और यीशु मसीह हमें अद्भुत विषय के प्रति हर दिन, हर संडे, हर बुधवार हम सभी को सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो विषय है, चलो विषय है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं लोगों को कि हम किस विषय पर बातें करेंगे। तो विषय है यीशु मसीह की प्रार्थना। किसका प्रार्थना? यीशु मसीह का प्रार्थना। क्या ये प्रार्थना, क्या ये प्रार्थना 100% फायदा, उन्नति कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है। यीशु मसीह की प्रार्थना, ये जो प्रार्थना है, क्या 100% मनुष्य के लिए क्या फायदा हो सकता है? तो उसी के मुताबिक आज हम बातें करेंगे। तो लिखा गया है, देखिए, यीशु मसीह का प्रार्थना से, किसका? यीशु मसीह की प्रार्थना से मनुष्यों को क्या सीख मिलता है, मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। किसका प्रार्थना से? यीशु मसीह की प्रार्थना से मनुष्यों को, किसको? मनुष्यों को, लोगों को क्या सीख मिलता है, क्या आज हम सीखने पाते हैं, उसी के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, विषय के आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है, मैंने जिस प्रकार पढ़ा अभी, यीशु मसीह की प्रार्थना से मनुष्य को क्या सीख मिलता है। हालेलुया, क्या हमको सीख मिलता है? तो लिखा गया है, संसार के मसीहा कहलाने वाले, ये संसार का मसीहा, यीशु का पीछे चलने वाला कहलाने वाले यीशु मसीह को आखिर क्यों प्रार्थना, आखिर क्यों प्रार्थना करनी पड़ी? हालेलुया। मतलब थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया कहने के लिए। देखिए, लिखा जाता है, मसीह, संसार के मसीहा कहलाने वाला यीशु मसीह, क्या कहलाने वाला? मसीहा कहलाने वाला, आगे नहीं, ये संसार का प्रभु यीशु मसीह क्या कहलाता है? मसीहा। हालेलुया। सबका सहायता, सबका उद्धार करने वाला कहलाने वाले यीशु मसीह को आखिर क्यों प्रार्थना करनी पड़ी? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, तो उस समय यीशु मसीह क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। वो मसीहा होकर, वो प्रभु होकर प्रार्थना, आखिर वो उसको क्यों प्रार्थना करनी पड़ी? हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना क्यों करते थे, उसको हम क्या करेंगे आज सीखेंगे। तो कुछ सवाल ऐसा होता है, बड़े ध्यान से, कुछ सवाल ऐसे होता है जिसके ऊपर जानने से लोगों का विश्वास पुख्ता होता है, मतलब मजबूत होता है। कुछ ऐसा सवाल है, उस सवाल को जानने के बाद उसका जो विश्वास है पुख्ता, मतलब मजबूत होता है। हालेलुया, मजबूत होता है। हम यीशु का विषय में जान गए तो हम लोग का विश्वास क्या हो गया? मजबूत, आगे नहीं, मजबूत हो गया। तो आज ऐसे कुछ सवाल, हम 3-4 प्रकार का सवाल हम देखेंगे, उसको पूरा दूध का दूध, पानी का पानी आज करेंगे। तो जिस प्रकार लिखा जाता है, कुछ सवाल ऐसी होती है जिसके उत्तर जानने से लोगों का विश्वास पुख्ता, यानी मजबूत होता है। कुछ ऐसे सवाल है, कुछ ऐसे बातें हैं, उसको जानने के बाद उन व्यक्ति का विश्वास क्या रहता है? मजबूत होता है। हालेलुया। हम अभी क्या करें? हमको अभी हर दिन प्रार्थना करने के वजह से प्रभु यीशु मसीह का रास्ता में चलने के लिए या उसका संगति में रहने के लिए कोई ताकत हमको दूर करने नहीं पाएगा। इस विषय को जो व्यक्ति जान जाता है तो हर दिन वो क्या करते रहता है? प्रार्थना करते रहता है। तो उसी प्रकार कुछ सवाल है जो आज उन सवाल को जानने के बाद लोगों का विश्वास मजबूत होता है। तो देखिए, साथ ही साथ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ आत्मिक उन्नति भी होती है। हालेलुया। जब विश्वास में मजबूत हो जाते हैं तो क्या, किसका उन्नति होता है? आत्मिक उन्नति होता है। हालेलुया। हम लोग का शरीर का उन्नति ना हो कोई फिक्र नहीं है, हम लोगों का खुशियां, शरीर का खुशियां उन्नति ना हो कोई फिक्र नहीं है। लेकिन आप जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो आपका आत्मिक उन्नति क्या होता है? बढ़ता है।
हालेलुया। जो उन्नति है, जो धन मतलब आत्मिक धन जो है वो धन बढ़ते जाता है। आप क्या करते रहते हैं, इस प्रकार बैंक में कमाते हैं, बैंक जाते हैं पैसा जमा करने के लिए। वैसे जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो आप आत्मिकता में उन्नति करते जाते हैं, धन रखते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। देखिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक कामयाब इंसान बनने के लिए, नामी इंसान बनने के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक कामयाब इंसान बनने के लिए उसके पास आत्मिक ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा ज्ञान? आत्मिक ज्ञान। हालेलुया। ऐसा तो संसार का ज्ञान के ऊपर बहुत लोग चल रहा है, लेकिन वो संसार का ज्ञान मिट जाएगा। बाइबल क्या कहता है? संसार का ज्ञान अधूरा हो जाएगा। हालेलुया, वो मिट जाएगा। इसीलिए कोई भी इंसान को कामयाब बनने के लिए, अच्छे काम बनने के लिए उसके पास आत्मिक ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान होना क्या है? जरूरी है। और आत्मिक ज्ञान किसको कहते हैं, क्या है, मैं आपको बताऊंगा इस विषय में। तो कहता है, तो चलिए हम देखते हैं। चलिए, अगर आप यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में जानना चाहते हैं, अभी जानना चाहते हैं, तो बहुत मजबूती के साथ इस विषय को आपको सुनना होगा। हालेलुया। तो आप जानने पाएंगे कि यीशु मसीह प्रार्थना क्यों करते थे, इस संसार में आकर प्रार्थना क्यों करते थे। वो तो प्रभु था, वो तो सृष्टि को रचने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रभु था, लेकिन उसको क्यों दरकार हुआ प्रार्थना के लिए। हालेलुया। उस विषय को आज हम जानेंगे। तो इस विषय को हम जानेंगे और जानने के लिए बहुत कोशिश करें। हो सकता है आपके जीवन की संकट, समस्या और बीमारी की घड़ी में ये 100% लाभदायक बन सकता है आज का विषय। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आगे बढ़े तो पहला मैं रखता हूँ, देखिए यीशु मसीह की प्रार्थना से क्या सीख मिलती है। हालेलुया। इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। यीशु मसीह की प्रार्थना से हमें क्या सीख मिलती है। हालेलुया। देखिए क्या सीख मिलता है, तो लिखा गया है, देखिए, जब भी मनुष्य संकट समय या बीमार से पीड़ित हो जाए, मनुष्य जब भी संकट, समस्या या बीमार से पीड़ित हो जाए तो उसे एक ही रास्ता दिखती है। हालेलुया। क्या कहा मैंने? जब भी मनुष्य संकट, बीमार से पीड़ित हो जाए, समस्या से, बीमारों से पीड़ित हो जाए, तो उसे एक ही रास्ता दिखती है, एक ही रास्ता दिखती है, और वो है कि उसे प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और वो संकट आता है, बीमार आता है, समस्या है, बीमार से पीड़ित है, वो व्यक्ति प्रार्थना करता है जो आत्मिक है। हालेलुया। क्या है? जो आत्मिक है। और जो आत्मिक नहीं है वो नाना प्रकार का अपना सकते हैं, बाद में यीशु के पास आते हैं, वो तो अलग छोड़ दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति, जब भी मनुष्य संकट, समस्या या बीमार से पीड़ित हो जाए तो उसे एक ही रास्ता दिखता है। आत्मिक व्यक्ति को एक ही रास्ता दिखता है, और वो है कि उसे प्रार्थना करना ही दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसा एक साधन है जो मनुष्य का व्याकुल मन को स्थिर कर सकता है। हालेलुया। प्रार्थना ऐसा एक साधन, मतलब ऐसा एक शक्ति है। प्रार्थना एक ऐसा मनुष्य के लिए मेडिसिन है जो व्याकुल मन को वो स्थिर कर सकता है। हालेलुया। वो शांत कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है, मत्ती यीशु समाचार 11:28-29-30 को हम देखते हैं, तो हे सब परिश्रम करने वाले, बोझों से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ। यीशु बुला रहा है, क्या कहता है? पापी लोगों को, थके हुए लोगों को परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह बुलाते हैं। लेकिन 28-29 कहता है, मेरा जो आज्ञा है हल्का है, मेरा शिक्षा हल्का है, मेरा जो आज्ञा है वो हल्का है। अगर तुम उसी को लागू करते हो तो तुम मन में क्या पाओगे? शांति पाओगे। जो कि मन तेरा व्याकुल होता है, जो तेरा मन इधर उधर भगने के लिए, इधर उधर भटकने के लिए चाहता है, मैं उसी को, व्याकुल मन को क्या कर दूंगा? शांति और स्थिर कर दूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है क्योंकि प्रार्थना ही ऐसा एक साधन है जो मनुष्य का व्याकुल मन को स्थिर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया है, देखिए आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि जब भी मनुष्य संपूर्ण मन से परमेश्वर को दुआ करते हैं, प्रार्थना, दुआ का मतलब क्या है, प्रार्थना करते हैं संपूर्ण मन से, पूरी रीति से हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं। आपका तन, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका शरीर, आपका प्राण, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को हम समर्पण कर देंगे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, तो उस समय आपका शरीर, आपका बुद्धि, आपका सारे अंग, जिस प्रकार भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है कि हे मेरे जितना भी शरीर में है, तू परमेश्वर को क्या कर, धन्यवाद कर। परमेश्वर को तुम हर व्यक्ति, मतलब हर अंग तुम क्या कर, धन्यवाद कर। ये हाथ तुम जोड़ ले, ये आंख तुम बंद कर ले, ये मुंह तुम कभी भी तुम मुंह बंद मत कर, तुम प्रार्थना कर। ये पैर घुटने में आ जा, बुद्धि परमेश्वर की ओर आ जा, मन को परमेश्वर स्थिर करेगा। ये जितने अंग है, जितने शरीर में हम अंग देखते हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, आंख है, कान है, और परमेश्वर का बातों को सुनने के लिए ये कान उसी की ओर लगा करे। इसलिए राजा दाऊद कहता है मेरा जितने अंग है वो परमेश्वर को क्या कहे, तुम धन्य कहे। हालेलुया। इसलिए कहता है क्योंकि जब भी मनुष्य संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारते हैं या तो प्रार्थना करते हैं, तो आत्मा का संपर्क परमेश्वर से होता है। हालेलुया। ये जो आत्मा का संपर्क, आत्मा का कनेक्शन किसके साथ होता है, परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, एक मन होकर, एक तन होकर जब प्रार्थना में आप बैठते हैं, तो आपका आत्मा परमेश्वर के साथ संपर्क रहता है, यानी कि कनेक्शन में रहता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की आत्मा, ये है आपका आत्मा, वो जुड़ कर रहता है जब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अब वही व्यक्ति का आत्मा वो परमेश्वर का साथ संपर्क होता है, जो कि संपूर्ण मन से हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और हम मन से, हृदय से, आत्मा से होकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसे सुकून मिलना जरूरी है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को आराम, ऐसे व्यक्ति को शांति मिलना आवश्यक है, कन्फर्म है। ऐसे व्यक्ति शरीर में सुख नहीं पाएगा। परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मिक रीति से बातें करते हैं। कैसे बातें करते हैं, आत्मिक रीति से बातें करते हैं। इसलिए तो यीशु ने कहा संसार का खुशी में नहीं देता, वो परमेश्वर खुशी देता है, आत्मिक खुशी देता है। तो आज हमें आत्मिक खुशी का लाभ उठाना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको, उसका मन में सुकून तो मिलता है। हम सोचते हैं कि ये शरीर को ही सुकून मिले, ये शरीर को ही शांति मिले, लेकिन मन शांति नहीं है, आपका हृदय शांति नहीं है, तो सब कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। सब कुछ आप मन ही के अनुसार करते हैं कि नहीं? मन जैसा ठानता है, मन जैसा इच्छा लगता है वैसा करते हैं। अगर उसी मन को ही परमेश्वर शांति में रखेगा, उसी मन को ही परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह खुशी में रखेगा, तो आप कभी व्याकुलता नहीं होंगे, आप कभी विचलित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है आज हम यीशु मसीह की प्रार्थना का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं। मैं आज इसीलिए उस यीशु मसीह का प्रार्थना को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसने अपने क्रूस से, यीशु मसीह उसने अपने क्रूस के मृत्यु के पूर्व, मतलब नहीं मरा था, तो गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना करके मानव जाति को प्रार्थना करने की एक अच्छी सीख दी थी। जब बगीचा में गया, गेत्सेमनी बगीचा, उसमें गया था, तो यीशु मसीह प्रार्थना किया था। किस विषय में प्रार्थना किया था मैं उसको बताऊंगा। और वो प्रार्थना मनुष्य को बहुत अद्भुत सीख दिया था परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह ने। तो उस वचन को मैं पढ़कर आपको मैं अभी सुनाऊंगा। तो कहा जाता है जिससे मनुष्य अपने जीवन के
संकट, समस्या और बीमारी के घड़ी में कर सकते हैं ऐसा प्रार्थना, जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया था। हालेलुया। क्योंकि हमको फॉलो करना है, हमको पीछा करना है यीशु मसीह को। किसको? यीशु मसीह को हमको पीछा करना है। यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए थे, तो उनका चल चरित्र कैसा था, कैसे वो चलते थे, कैसे वो उसका स्वभाव था, उसी को हमको क्या करना है? फॉलो करना है। फॉलो का मतलब पीछा करना है। तो आज हम बहुत लोगों को देखकर, आज नाना प्रकार के लोगों को उनका हरकत को देखकर फॉलो करते हैं। कॉपी जिसको कहते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी करके अपना जीवन में पेस्ट को दबा देते हैं, तो पूरा वो जितना है ना वो आकर छप जाता है। उसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। तो वो सारे को रबर सब क्या करते हैं? लोग कॉपी करते हैं, नकल क्या करते हैं? नकल करते हैं और लोगों को ऐसा कहते हैं, वो वरदान है, वो ऐसा है, वो तैसा है, वो वैसा है। लेकिन मेरे प्यारों, हम पवित्र बाइबल को पीछा करेंगे, यीशु को भी। जो बाइबल को पीछा करता है ना, यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वो यीशु मसीह को पीछा करता है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं जिस प्रार्थना गेत्सेमनी बगीचा में प्रभु यीशु मसीह ने की थी, जिसे मनुष्य अपने जीवन के संकट, समस्या और बीमारी की घड़ी में कर सकते हैं ऐसा प्रार्थना। तो कैसा प्रार्थना था प्रभु यीशु मसीह का, मैं रखने जा रहा हूँ। देखिए मत्ती रचित समाचार 26 उसका 39 को देखेंगे। यीशु ने प्रार्थना करके कहा, यीशु मसीह ने प्रार्थना करके कहा। एक बार आप थोड़ा सा लाइट को पढ़ दीजिए। ये मत्ती रचित समाचार 26 का 39 मतलब 26। हाँ, मत्ती रचित समाचार 26 का 39 को देखिए, लिखा जाता है। हाँ, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, फिर वो थोड़ा और 39 फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। देखिए लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर यीशु मसीह चेले को कह दिया कि तुम यहाँ बैठकर प्रार्थना करते रहना। तो यीशु मसीह फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। कैसे गिरा है यीशु? मुंह के बल। आज लोग कैसे गिरते हैं? पीछे गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं। लोगों आज कैसे गिरते हैं? प्रार्थना का सभा में पीछे गिरते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस जगह में कैसे गिरे हैं? मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा जाए। हालेलुया। टल जाए। क्या हो जाए? टल जाए। तो भी जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा। इसका मतलब समझे? यीशु को पता लग गया कि कुछ समय के बाद मुझे लोग क्या करने आएंगे? पकड़ने आएंगे और पकड़कर मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये बातों को यीशु मसीह जान गया और उस समय जो थोड़ा सा समय बचा था प्रभु यीशु मसीह के पास, वो गेत्सेमनी बगीचा में एक क्या बोलते हैं, एक बगीचा, एक बारी में जाकर वो प्रार्थना करता है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये जो दुख मेरे ऊपर आएगा अभी, उसको तू हटा सकता है। क्या कर सकता है? हटा सकता है। मेरे जीवन से ये जो जीवन से तू दूर कर सकता है। लेकिन यीशु ने कहता है, लेकिन मेरा इच्छा नहीं परंतु तेरा पवित्र इच्छा क्या हो? पूरा। हालेलुया। तो कहा, यीशु ने प्रार्थना करके कहा, हे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा का मतलब दुख मुझसे टल जाए। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। हालेलुया। मनुष्य हम कैसा चाहते हैं? हम लोग का जैसा चाहते हैं, हम जैसा चलना चाहते हैं वैसा चाहते हैं। लेकिन यीशु कहता है, इतने बड़ा दुख आ रहा था उसका जीवन में
क्या आज हम लोग का जीवन में इतना भयंकर दुख आएगा तब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं? आज नहीं करते हैं। हालेलुया। लोग आज समस्या आ जाता है, यीशु से प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं कि आज परमेश्वर मेरा जीवन में जो कुछ भी हो रहा है तेरा इच्छा है, मेरा इच्छा नहीं, ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं लोग। हालेलुया, नहीं करते हैं लोग। इसीलिए कहता है, देखिए ये प्रार्थना सभी मनुष्यों को समस्या, संकट और बीमारी के समय तथा अपनी अंतिम घड़ी से पहले करना चाहिए। हालेलुया। ये प्रार्थना हमें करना चाहिए। यीशु मसीह जिस प्रकार प्रार्थना किए, ये प्रार्थना को याद करके, ये प्रार्थना को हम लोग का हृदय में रखकर हमें ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए जैसा यीशु मसीह ने किया था उसका जो मृत्यु के आगे जो समय था। हालेलुया। तो आज हमें मृत्यु नहीं हुआ है तो हमें भी ऐसा प्रार्थना करना है। जो चाहता है मनुष्य के लिए परमेश्वर अच्छाई के लिए चाहता है, तो परमेश्वर ही, अगर मेरा इच्छा मतलब तेरा इच्छा है प्रभु कि मैं तेरे रास्ते में दुख उठाऊं, तो तेरा इच्छा पूरा हो। हालेलुया। प्रभु तू चाहता है कि मैं तेरे रास्ता में कभी दुख ना उठाऊं और तू मुझे खुशी ही खुशी लेकर चलेगा, तो भी तेरा ही इच्छा क्या हो, पूरा। हालेलुया। तेरा ही इच्छा पूरा हो। इसीलिए कह रहा, देखिए ये प्रार्थना करने से मनुष्य को दो तरह की लाभ मिलने वाला है। दो तरह के लाभ। ये जो प्रार्थना मजरे यीशु समाचार 26:39 ये प्रार्थना था। क्या प्रार्थना था? देखिए यीशु ने प्रार्थना करके कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो जो दुख में ढोने के लिए चाह रहा हूं ये तू टल सकता है, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा। तो आज भी हमें ऐसा प्रार्थना करना है। तो ये प्रार्थना में मनुष्य को दो तरह की लाभ हो सकता है। मैं बताता हूं कौन कौन सा लाभ। देखिए लिखा गया है, हाँ, ये जो प्रार्थना यीशु मसीह ने किया, ये प्रार्थना करने से मनुष्य को दो तरह के लाभ मिलने वाला है। पहला है, देखिए पहला है मनुष्य का व्याकुल मन स्थिर होकर आत्मा में सुकून मिलेगा। कहाँ सुकून मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगा? आत्मा में। हालेलुया। ये प्रार्थना किसको शांति कर सकता है? आत्मा को। किसको? आत्मा को। शरीर तो घात हो गया, यीशु का घात हुआ कि नहीं? यीशु को मारा गया कि नहीं? लेकिन वो शरीर के साथ उठ गया। यीशु मसीह क्या हुआ? शरीर के साथ ही उठ गया। तो ये जो प्रार्थना है ये हम लोगों के प्रति आज शरीर घात हो जाएगा, लेकिन आत्मा को खुशी और शांति मिलेगा। हालेलुया। किसको खुशी मिलेगा? आत्मा को। और दूसरा है, हो सकता है इस प्रार्थना से प्रभु उसको सुनकर उसको संकट से बाहर निकालेगा। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनकर आपको क्या करेगा? संकट से क्या करेगा? बाहर निकालेगा, क्योंकि ये प्रार्थना सभी मनुष्य के जीवन में लागू होती है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का प्रार्थना सभी लोगों का जीवन में क्या होती है? लागू होती है। हालेलुया। तो यही है कि आज हमें परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना से हमको यही सीख मिलता है। अगर हम उसी की रीति से हम प्रार्थना करते हैं तो एक है आत्मा को शांति मिलता है, दूसरा है बीमार, रोग, समस्या, कष्ट से हमको परमेश्वर निकालते हैं। हालेलुया। तो कहा गया है यीशु मसीह की प्रार्थना सिर्फ एक बार में खत्म नहीं होती है। हालेलुया। एक बार में खत्म नहीं होती, बल्कि इस तरह से वो 3 बार प्रार्थना किए थे। 3 बार प्रार्थना किए थे। कहाँ? मैं रेफरेंस रखूंगा अभी। यहाँ पर बलिदान की कटोरा अर्थात दुख की घड़ी को दूर करने के लिए निवेदन कर रहे थे यीशु। जब जान गया कि मुझे पकड़ने आएगा, मुझे मार दिया जाएगा, तो परमेश्वर दुख की घड़ी को, यीशु मसीह दुख की घड़ी को दूर करने के लिए निवेदन कर रहे थे। हालेलुया। अगर आप पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर आप पूछेंगे कि वो तो प्रभु थे, फिर क्यों उनको निवेदन करने की आवश्यकता? वो क्या थे? प्रभु थे। लेकिन परमेश्वर को, मतलब यीशु मसीह को क्यों ऐसा प्रार्थना, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना क्यों किया? क्यों क्या? मैं बताता हूँ। देखिए पुत्र कभी
पिता से बड़ा नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। पुत्र कभी पिता से बड़ा नहीं होता, चाहे वो कितना भी समर्थी क्यों ना हो, फिर भी वो परमेश्वर के स्वरूप होने के साथ साथ मनुष्य भी थे। यीशु मसीह क्या थे? मनुष्य भी थे, इसीलिए वो पिता से निवेदन कर रहे थे। मनुष्य की रीति से वो क्या कर रहे थे? निवेदन कर रहे थे। तो आज हम क्या हैं? ईश्वर हैं? हम क्या हैं? मनुष्य हैं। तो जिस प्रकार यीशु मनुष्य के रूप से निवेदन किए, जिस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना किए, एक हमको आदर्श जिसको कहते हैं नमूना, यानी कि एक मार्ग को हम लोगों के लिए वो तैयार कर रहे थे कि मेरा तरह ये व्यक्ति दुख में हो, सुख में हो या समस्या में हो, परमेश्वर से ही क्या करें? निवेदन प्रार्थना करें। हालेलुया। तो कहते हैं इस जगह में लिखा गया है, इसीलिए वो देखिए, इसीलिए वो पुत्र यानी यीशु मसीह उसका बेटा था। पुत्र कभी पिता से बड़ा नहीं होता, चाहे वो कितना भी समर्थी शक्तिशाली क्यों ना हो, फिर भी वो ईश्वर के स्वरूप होने के साथ साथ मनुष्य भी थे और मनुष्य थे यीशु, इसीलिए वो परमेश्वर से क्या कर रहे थे? प्रार्थना निवेदन कर रहे थे। इसीलिए वो पिता से निवेदन कर रहे थे। फिर वो प्रभु और गुरु भी थे। क्या थे? यीशु मसीह क्या थे? प्रभु के साथ साथ गुरु भी थे, एक अच्छा शिक्षक भी थे। हालेलुया। वो लोगों को सिखा रहे थे, इसीलिए लोगों को उसकी शिक्षा देना आवश्यक था। हालेलुया। आज हम जो कोई भी आज नया नियम के में बातें कर रहा हूं, ये जो जितने सीखे हैं, जो चेले थे, किससे सीखे थे? यीशु मसीह की सम्मुख में बैठकर क्या करते थे? सीखते थे। इसलिए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 को पढ़ेंगे। 13 यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 आयत को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इस जगह में लिखा जाता है, हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है 13 में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। यीशु क्या है? गुरु है, एक शिक्षक है। यीशु शिक्षक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 में इस प्रकार लिखा जाता है। प्रभु यीशु की प्रार्थना के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:27 पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:27 पढ़िए। इसमें लिखा जाता है, वचन में देखने को मिलता है, जिसमें लिखा है, जब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है। पढ़िए थोड़ा सा, हाँ, 12:27। जब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ? क्वेश्चन मार्क है, क्या कहूँ? हे पिता, हाँ, मुझे इस घड़ी से बचा। इस घड़ी से बचा। ये दुख जो मेरा जीवन व्याकुल हो रहा है, जिस बातों को तूने मेरे अंदर डाला है, उस बातों को जानकर मुझे व्याकुल हो रहा है। इसलिए तो कहा, जब मेरा जी मतलब जीवन व्याकुल हो रहा है, इसीलिए आप मैं क्या कहूँ? क्या कहो? आपका जीवन में व्याकुल होते हैं, आपका जीवन में परेशान, टेंशन, चिंतित होते हैं, तो आप उस समय क्या कहें? क्या कहें? देखिए क्या कहना है, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इस कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। मतलब जिस घड़ी को, यानी जिस यीशु को जो पकड़ने वाले थे, उस घड़ी, उस समय वो पहुंच गया था। उस समय परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आज हम क्या कहें? ऐसा वक्त में, ऐसा समय में हम परमेश्वर प्रभु यीशु को क्या कहें? हालेलुया। जाहिर सी बात है कि लोगों को भी इस तरह संकट की घड़ी में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के सम्मुख में प्रार्थना करना चाहिए। सच कहें तो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सच कहें तो संकट की घड़ी में प्रभु यीशु की प्रार्थना करने की ऐसा उदाहरण बहुत ही मूल्यवान है। हालेलुया। वो बहुत ही लाभदायक है, वो बहुत ही फायदामंद है। ऐसा प्रार्थना जिस प्रकार यीशु मसीह जब संकट में थे, विपद में थे, जब परमेश्वर को प्रार्थना करते थे। हालेलुया। वो क्या नहीं कर सकते थे? यीशु मसीह क्या नहीं कर सकते थे? सब कुछ करते थे, कर सकते थे, लेकिन
पुत्र होने पर भी वो दुख उठाकर उसका पवित्र आज्ञा को मानना सीखा। इब्रानी 5:8 कहते हैं। तो आज हम उसी प्रकार हम बाइबल में जिस प्रकार वचन को देखें उसी प्रकार हमको भी क्या करना है, प्रार्थना करना है, यीशु मसीह से दुहाई देना है। इसीलिए सभी लोगों को संकट समस्या और बीमारी की परिस्थितियों में डरने की बजाय, संकट परिस्थिति बीमारी ये महामारी जो है ना, उस परिस्थितियों में डरने की बजाय परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि डर समस्या को कम नहीं करता, डर समस्या को कम नहीं करता बल्कि समस्या को बढ़ाने का काम करता है। हालेलुया। जो डर है ना, जो आपके पास जो समस्या है उसको कम नहीं करता बल्कि समस्या को डर और बढ़ाता है। क्या करता है? और बढ़ाता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ऐसे घड़ी में, ऐसे वक्त में प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया तो हमें भी क्या करना है? प्रार्थना। डरना नहीं है। अगर जितना डरेंगे उतना डर हमको क्या कर जाएगा? डर और हम लोग का जीवन में बढ़ते जाए। सांप काटी देगा, सांप काटी देगा, डर ले थोड़ी बात, झटपट हॉस्पिटल नहीं आएंगे, नहीं दूर दर किरा करो, जेंटा करा तो जल्दी करो, लेकिन डोर मा तो डोर और आगे बढ़ते जीवा। तो कैसे इन्हें लिखा है प्रार्थना कैसे करें? अब देखिए प्रार्थना कैसे करें, एक एक बातों को रखता हूं और उसके बाद हम समाप्त करेंगे इस विषय। संसार भर के लोगों की प्रार्थना करने का तरीका जो तरीका है ना, प्रार्थना करने का तरीका और उद्देश्य भले ही अलग अलग हो सकता है, भले ही अलग अलग हो सकता है, पर प्रार्थना करना तो सबको पड़ता है, प्रार्थना सब करते हैं। इसीलिए प्रार्थना करने का समय लोगों को मुख्य 3 बात पर ध्यान देना चाहिए। 3 बात मैं बताऊंगा कौन सा बात और समाप्त करेंगे। प्रार्थना करने के बाद मुख्य जो 3 बात पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि देखिए 3 बात क्या है मैं बताता हूं। पहला है ईश्वर को धन्यवाद करना। पहला बात क्या है? ईश्वर को मतलब परमेश्वर को क्या करना? धन्यवाद करना। दूसरा है अपने सारे गुनाहों के लिए क्षमा मांगना। दूसरा है। तीसरा है अपनी इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करना। 3 बातें, ये बातों का ध्यान रखना। कौन सी बातें? परमेश्वर को धन्यवाद देना। किसको? परमेश्वर को धन्यवाद देना। दूसरा है अपने सारे गुनाहों के लिए क्षमा मांगना। जब बैठते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर से कहिए, जाने अनजाने में, गलती में, यादी में, परमेश्वर तेरे दृष्टि में पाप किया हूं, क्षमा। तीसरा है अपनी इच्छा को परमेश्वर के अनुसार, किसके अनुसार? परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के सम्मुख में प्रकट करना अपना इच्छा को। मेरा इच्छा नहीं, पर यीशु ने क्या कहा? मेरा इच्छा नहीं बल्कि किसका इच्छा पूरा हो? तेरा इच्छा, मतलब परमेश्वर तेरा इच्छा पूरा हो। तो आज आपका इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख में क्या करना है? प्रकट करना है। ये 3 बातें जब प्रार्थना बैठते हैं तो ध्यान देना। सबसे पहले यीशु को धन्यवाद देना, किसी को नहीं, यीशु मसीह धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे वहां से पार किया, परमेश्वर तूने मुझे जरूरतों को पार किया, आपको मैं लाखों लाखों बार कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरा है अपने सारे गुनाहों को उसकी सामने मानना, कहना कि परमेश्वर जो कुछ भी गलती हुआ है आज दिन भर में, प्रभु जी जाने जाने बातचीत में, चलचलन में जो कुछ में परमेश्वर गलती हुआ है मुझे तू क्षमा कर। तीसरा है मेरा इच्छा नहीं परमेश्वर बल्कि तेरा पवित्र इच्छा पूरा हो। ये 3 बातें आपको क्या करना है? प्रार्थना के वक्त में ध्यान देना है। देखिए तो परमेश्वर को धन्यवाद देना, तो उसके विषय में मैं एक एक बातें समझाकर समाप्ति की ओर आएंगे। 12:30 हो रहे। तो कहा जाता है, देखिए ईश्वर को धन्यवाद देना। पहला क्या था? ईश्वर को, परमेश्वर को धन्यवाद देना। तो देखिए जब भी प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं या बैठते हैं या सो के करते हैं या जैसे भी करते हैं, जब भी प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले उस दिन के लिए प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर को संपूर्ण मन से धन्यवाद देना। हालेलुया। कैसे देना? संपूर्ण मन से धन्यवाद दे। भजन संहिता 86 का 12 आयत कहता है, और उसके नाम की महिमा करें। किसके नाम की? यहोवा परमेश्वर की
नाम की महिमा करे, जिसने आपको सभी प्रकार के संकट, समस्या और बीमारी से बचा के रखता है, क्योंकि परमेश्वर महिमा पाने के योग्य है। हालेलुया। उसी का तुम क्या करना, धन्यवाद देना, इसीलिए कि उसने सब कुछ बनाया है, वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है, इसीलिए सबसे पहले उसी का धन्यवाद देकर बड़ाई करें। हालेलुया। अब पढ़ते हैं भजन संहिता को, पढ़िए। लिखा जाए 86 पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में भी अच्छा से आएगा। तो लिखा जाता है 86 का 12 अध्याय कहता है, इस प्रकार लिखा जाता है, हे प्रभु, हाँ 12 कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। ये राजा दाऊद कहता है। तो आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह को पहला ध्यान देना है, एक नंबर, कि हम परमेश्वर को क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे, इसीलिए कि परमेश्वर ने बीमार से, संकट, समस्या, बीमारों से बचा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर महिमा पाने का योग्य है। कौन है परमेश्वर? ही महिमा का योग्य है, इसीलिए कि उसके सब कुछ परमेश्वर ही बनाया है, वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है, इसीलिए सबसे पहले उसकी धन्यवाद देकर बड़ाई करें। किसकी? परमेश्वर की धन्यवाद देकर बड़ाई करें। आज ना जाने आज लोग कैसे कैसे स्थिति में कैसे कैसे किस किस को धन्यवाद देते हैं। क्या कहते हैं, एक माँ है जो कि नहीं, माँ नहीं खा समझा तो वो क्या कर दिया, मैं खा रहे थे, वो क्या क्या कर दिया, उसका जीवन में तुरंत संकट आ गया, तुरंत संकट आ गया। वो फोन करके कहती है कि ऐसा ऐसा बातें है, ऐसा ऐसा। मैंने कहा कि देखिए, तुम यीशु को जानते हो, तुम यीशु को करते हो, और इसमें तुमको घुसना नहीं है। किसमें? ये मूर्ति, ये पूजा पाठ, ये बलि, ये जितने हैं शैतान की काम, इसमें तुमको घुसना नहीं है। अगर घुसते हो तो दंड तो पाओगे। क्या पाओगे? दंड पाओगे। तो पहला बात यह था कि ईश्वर को, परमेश्वर को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और भजन संहिता 86 का 12 आयत में कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तुझे सदा धन्यवाद करते रहूंगा। और दूसरा क्या है, अपने सारे गुनाह के लिए क्षमा मांगना। जब प्रार्थना में बैठते हो तो अपने सारे गुनाहों के लिए क्या करना है? क्षमा मांगना है। निकल के रखिए मत्ती सुसमाचार 6 का 14 में जब कहूं तो आप थोड़ा पढ़ना। तो लिखा जाता है, देखिए, जिस तरह आप अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, उसी तरह दूसरों के द्वारा आपके प्रति किए गया गुनाहों को भी क्षमा कर दे। दूसरों प्रति आप गुनाह किए हैं तो उसको भी वो क्या करना है? क्षमा देना है। दूसरों व्यक्ति को हम चोट पहुंचाते हैं, उसको भी क्या करना है? क्षमा कर देना है। हम बातों में झगड़ा हो गए तो उस व्यक्ति को क्या कर देना है? क्षमा कर देना है। इसलिए कहता है, दूसरा पॉइंट है अपने सारे गुनाहों के लिए क्षमा मांगना है। किससे? परमेश्वर से। जिस तरह आप अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मैं क्या कर दिया हूँ, गुनाह कर दिया हूँ, जिस प्रकार आप क्षमा मांगते हैं, उसी तरह दूसरों के द्वारा आपके प्रति किया गया गुनाहों को भी क्षमा कर दे। हमें क्षमा कर देना है, सदा के लिए नहीं रखना है। इफिसियों 4 का 27-28 को हम देखते हैं, जगह में क्या कहता है? क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। तो कहा जाता है दूसरों के जो हम गुस्सा हुए हैं उसको हमें क्या करना है? क्षमा करना है। और अपने द्वारा किए गया A to Z सभी प्रकार की गुनाहों के लिए ईश्वर के, परमेश्वर से क्षमा मांगे। A to Z, जो के छोटा पाप, बड़ा पाप, जैसे भी पाप क्यों ना हो, उससे परमेश्वर के सामने क्या करना है? क्षमा मांगे। दूसरों का अपराध क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु, दूसरों का अपराध क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु, मत्ती सुसमाचार 6:14 कहता है। पढ़िए अभी क्या कहता है, देखिए। हाँ, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या कहा? इसीलिए देखिए, यदि आप
अपने किए हुए गुनाहों को तुम काबुल करते हो। कौन सा पढ़े? 12 का 14, 6 का 14। हाँ, तो लिखा जाता है इस जगह में कि अपने किए हुए गुनाह, जो अब हम गुनाह करते हैं, जो कि यीशु मसीह हमें जो सिखाए, जिस बातों को सिखाएं, जिस बातों को आज हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी के मुताबिक हमको भी क्या करना है? उस व्यक्ति को क्षमा कर देना है। क्या कर देना है? क्षमा कर देना है। इसीलिए यदि तुम, क्या लिखा गया है? इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। आगे कहा, अपना मुंह बनाए रहते हैं। सॉरी, कौन सा पढ़ना? हाँ, तो परमेश्वर, यदि हम यीशु जिस प्रकार अभी कहें, दूसरों का पाप को तुम क्या करना? क्षमा करना। यदि हम आज किसी व्यक्ति से कहा कहीं हो गए, तो उस व्यक्ति को अब क्या करना है? क्षमा करना है। इसीलिए कहा, यदि आप अपने किए हुए गुनाह के लिए ईश्वर से क्षमा पाना चाहते हैं, जो गुनाह किए हैं ना, उस गुनाह ईश्वर से आप क्षमा पाना चाहते हैं, तो आपके विरुद्ध की गई लोगों के अपराध को भी क्षमा कर देना है। हालेलुया। यदि हम लोग का पाप उस पाप से उतार पाना चाहते हैं, तो लोगों के द्वारा किया गया हुआ, हम लोग के द्वारा, वो उसको भी आपको क्या करना है? क्षमा कर देना है। हालेलुया, क्षमा कर देना। नहीं तो प्रार्थना, आपका कोई प्रार्थना नहीं है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। क्या? दोनों हाथ का क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। इसीलिए अपने गुनाहगारों को भी क्षमा करते हैं। जो आपका गुनाहगार है, जो आपका बैरी है, जो आपका दुश्मन है, उसको भी क्या कर देना है? आपको क्षमा कर देना है। इसका मतलब परमेश्वर पापी और धर्मी दोनों का प्रभु है। याद रखिए, पापी का भी प्रभु है और धर्मियों का भी क्या है? प्रभु है। अर्थात आप क्षमा करेंगे तो आपको क्षमा मिलेगा और आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक सुनी जाएगी। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हवा में बातें कर रहे हैं। किसमें? हवा में बातें कर रहे हैं, परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहे। आपको हर व्यक्ति का पाप, अपराध को, जो आपका गुनाहगार है, उनका पाप को बैठते हैं जब प्रार्थना करेंगे। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं परिवार के साथ। मेरा घर में ऐसा एक दिन भी नहीं छूटता है जो हम प्रार्थना नहीं करते। हर दिन हम प्रार्थना करते हैं। दिन को तो नहीं, लेकिन शाम का समय में हम हर दिन प्रार्थना करके, हम जो भजन रात का रहता है उसको हम करते हैं। थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो वो चिल्लाएगा, अरे प्रार्थना का समय हो गया। वो चिल्लाएगा कि प्रार्थना का समय हो गया। तो हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट तक प्रार्थना करके हम जो करना है करते हैं। तो आप भी वैसा करिए, प्रार्थना करिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु से कहिए, मेरा अड़ोस पड़ोस में जितने लोग हैं प्रभु, उनको जिस प्रकार मेरी परिवार को तू संभालता है प्रभु, उन परिवार को क्या करना? संभालना। प्रभु जी, जिस प्रकार तू हमें संभालता है, तो वो मार्ग दिखाता है, तेरे आत्मा उनका जीवन में भी काम करे। कभी ना कभी आपका प्रार्थना काम में आएगा। हालेलुया। ऐसा व्यर्थ में नहीं जाएगा। इसीलिए कहा गया है, देखिए लिखा गया है कि इसीलिए अपने गुनाहगारों को भी क्या कर दें? क्षमा कर दें। इसका मतलब परमेश्वर पापी और धर्मी दोनों का प्रभु है। अर्थात आप क्षमा करेंगे तो आपको क्षमा मिलेगा और आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक सुने जाएगी। ये दूसरा खत्म हुआ। तो तीसरा बात करके हम इस सभा को समाप्त करेंगे। तीसरा है अपनी इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करना। मेरा इच्छा नहीं, मेरा तो इच्छा है क्या ना क्या हो जाए। हाँ कि नहीं? मनुष्य क्या चाहते हैं? प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं। हम लोग का इच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को तो जानना है। जैसे कि फर्स्ट यूहन्ना 5:14 में कहता है, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार होना चाहिए, उसका अनुसार होना चाहिए। और ऐसा प्रार्थना राज्य तक पहुंचता है, यीशु का कानों तक पहुंचता है। तो आते हैं 3 नंबर, अपनी इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करना। तो कहता है,
मनुष्य के मांगने से पहले ईश्वर जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। आप क्या मांगने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, वो पहले से जान जाते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि प्रभु मन का विचार को भी जानते हैं, मन का विचार को भी जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9:47 कहता है, परंतु बात यह है कि बिना रोए, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुत अद्भुत बातें हैं। मत्ती रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार और 9:47 लूका रचित सुसमाचार 9:47 को पढ़िए। किसी को मिल गया तो पढ़ दीजिए। हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है, मैं पढ़ता हूँ। 9:47 में कहा जाता है, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। किसका विचार? शास्त्री फरीसी का मन का विचार जान लिया और एक बालक को उसके पास लेकर आता है और खड़ा करते हैं। तो कहा जाता है, परंतु बात यह है कि बिना रोए बच्चे को जिस तरह माँ दूध नहीं पिलाती, उसी तरह परमेश्वर भी चाहते हैं कि सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। एक बच्चा जब खेलता रहता है, उसका माँ को ठीक पता लगता है कि मेरा बच्चा अभी भूखा नहीं है, लेकिन जैसे रोने लगता है बच्चा, माँ को पता लग जाता है कि बच्चा भूखा। हालेलुया। उसको क्या लग रहा है? भूख लग रहा है। इसीलिए कहता, परंतु बात यह है कि बिना रोए बच्चे को जिस तरह माँ दूध नहीं पिलाती, उसी तरह परमेश्वर भी चाहते हैं कि सभी लोग क्या करें? प्रार्थना करें। अगर तुम प्रार्थना में मांगोगी तो मैं दूंगा। जिस प्रकार बच्चा रोता है तो माँ को पता लगता है कि मेरा बच्चा को भूख लग रहा है। तो आज परमेश्वर वैसे सेम चाहते हैं कि सभी लोग क्या करें? प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मत्ती सुसमाचार 7:7 में कहता है, वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? मांगो तो दिया जाएगा। अर्थात जब तक लोगों के द्वारा प्रार्थना करके मांगा ना जाए, तब तक ऊपर से कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। कुछ नहीं मिल सकता। जब आप कुछ नहीं मांगते हैं परमेश्वर से, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। उसके बदले फट से दे देगा शैतान। आपको क्या कर देगा? फट से शैतान दे देगा। आप चाहते हैं कि मुझे कौन दे दिया? परमेश्वर दे दिया, लेकिन मौका का फायदा उठा दिया कौन? शैतान। इन सब कुछ उसके मुट्ठी में है। दुनिया का खुशी आपको फट से दे देगा। और हम चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर दे दिया, लेकिन आत्मिक बातें मांग रहा है। मत्ती 7:7 में क्या मांग रहा है? आत्मिक बातें मांग रहा है। ज्ञान मांगिए कि परमेश्वर तेरे वचन को मैं समझ सकूं, सुलेमान राजा की तरह। हाँ, आगे नहीं, वचन को पढ़कर समझने के लिए ताकत मांगिए, समर्थ मांगिए, परखने के लिए जो आत्मा है, जो वरदान है, उसको मांगिए। हाँ, लेकिन आज क्या क्या मांगते हैं? आप जानते हैं क्या क्या मांगते हैं? तो कहा जाता है, मत्ती 7:7 के वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा। अर्थात जब तक लोगों के द्वारा प्रार्थना करके मांगा ना जाए, तब तक ऊपर से कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए कहता है, बिलव गीत 2:19 कहता है, बिलव गीत क्या कहता है? 2:19 कहता है, वचन कहता है, रात के हार पहर के आराम से उठकर चिल्लाएगा। बिलव गीत पढ़िए, यिर्मयाह के पास होगा। बिलव गीत 2:19 पढ़ेंगे, ठीक है। यिर्मयाह उसका आगे है, बिलव गीत होगा। मिला? यिर्मयाह खत्म हो जाएगा, उसके आगे है बिलव गीत 2:19 कहता है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा गया है, रात के हार पहर के आराम में उठकर चिल्लाकर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातें को धारा के समान उंडेल।
तेरा बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिर पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निर्मित अपने हाथ उसकी ओर फैला। समझे इसको? बातें क्या कह रहा है विलाप गीत लिखने वाला? क्या कहता है? देखिए, वचन कहता है रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। क्या कह रहा है? रात के हर पहर, जितने पे 2 पहर 3 पहर 4 पहर हर पहर के आराम जो शुरू होता है ना, 1 पहर शुरू हो गया आराम हो गया, 2 पहर आराम हो गया, तो कहता है आराम में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातें को धड़क की नहीं उड़ाल। चिल्लाया कर मतलब जान रहे हैं? प्रार्थना कर। रात के जितने पहर, और कहते हैं यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे भोर को, जानते हैं ना भोर को क्यों करते थे? क्योंकि मनुष्य का मन क्या रहता है? पूरा शांत रहता है, पूरा रिलैक्स, पूरा कूल रहता है उस समय। इसलिए यीशु मसीह भी बहुत ज्यादा कैसे प्रार्थना करते थे? भोर को प्रार्थना करते थे। इसलिए विलाप गीत लिखने वाला कहता है कि रात को हर पहर जितने भी चिल्लाया कर, प्रार्थना कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातें को धड़क की नहीं। झरना का धारा देखते हैं कैसा बहता है? उसी की तरह धड़क की नहीं उंडेल। बता यीशु को बता, प्रभु को बता, तेरा बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिर पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निर्मित अपने हाथ उसकी ओर फैला। ये क्या है जानते हैं ना? तेरा बाल बच्चे, तो एक पिता को कह रहा है, तो तेरा बाल बच्चे जो सड़क के सिर पर भूख के कारण, कौन सा भूख? शारीरिक भूख नहीं है, कि तेरा बाल बच्चा को ये जो बातें ना, मेरा बातें है, ये बातें को, मन की बातों को बता। जो बाल बच्चे जो हर सड़क के सिर पर भूखे मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निर्मित अपने हाथ उसकी ओर फैला। उनको बचा तुम, क्या कर? उनको बचा तुम जो कि आज बिगड़ गए हैं। कौन? तेरा बाल बच्चा घर का बिगड़ गए हैं। तुम खुलकर परमेश्वर को बता। और जो भूख के कारण, किस आत्मिक भूख के, मतलब ये शारीरिक भूख नहीं है, आत्मिक भूख के लिए वो जो नहीं है ना, उसके लिए तुम प्रार्थना कर, उसके लिए तुम हाथ फैला परमेश्वर। हालेलुया। उसके लिए तुम क्या करना है? प्रार्थना करना है, हाथ फैला कहता है। देखिए, इस वचन से ये पता चलता है कि रात को बेसुध होकर सोने की बजाय हर पहर जगते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से धन्यवाद, हालेलुया प्रभु। सोने के समय कहिए प्रभु हालेलुया, कहते हैं तो बहुत अच्छा, प्रार्थना करना बहुत अच्छा। लेकिन कहता है इसी वचन से हमको पता चलता है कि जगते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर के सम्मुख अपने मन की बातों को अपनी पानी की धारा की तरह बह दिया जाए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि पानी जिस प्रकार किसी को नहीं मानता है, ना ढीपा ना ऊंचा ना नीचा, किसी को नहीं मानता, आएगा तो पूरा ऊंचा को भी ढाप दे। तो आज हमें किसी भी प्रकार की डर, किसी भी प्रकार का रुकावट की तरह, किसी भी प्रकार के अविश्वासी की तरह नहीं। जब जैसे पानी का धारा ना ऊंचा को नहीं देखता, नीचा नहीं देखता, सबको जब प्लेन कर देता है, उसी प्रकार हमको परमेश्वर को बेधड़क होकर मजबूती से बैठते हैं। हमको भी क्या करना है? प्रार्थना करना है, वो सारे बातों को जो यीशु मसीह को बताना है। हालेलुया, बताना है। इसीलिए कहा गया है प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना भी ऐसी होना चाहिए कि जो परमेश्वर को पसंद हो। संकट समय में, संकट समस्या बीमारियों से सुरक्षित रहने और अपनी वंचित मन की फल प्राप्त के लिए परमेश्वर की ओर अपना हाथ को फैलाना चाहिए।
दुख के संकट समय में आपको जब जिंदा रहने के लिए किसकी ओर हाथ फैलाना है? परमेश्वर की ओर हाथ फैलाना है। जिस प्रकार मत्ती सुसमाचार 26:41 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? जगते रहो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अर्थात देखिए, वचन का मतलब है, अर्थात संकट, समय और बीमार से बच सकते हो। जगते रहेंगे मतलब हर समय तैयार रहेंगे, तो आप संकट, बीमार, समस्या से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। आप खुद को एक बार झांक के देखिए, क्या मोबाइल आपको सुस्त तो नहीं कर दिया है? मोबाइल क्या ऐसा चीजों में आपको मन को तो नहीं लगा दिया है? सोते समय मोबाइल, जगते समय मोबाइल, खाते पीते समय में मोबाइल, क्या ऐसा चीज में मोहित तो नहीं हो गए हैं? हालेलुया। तो आपको जगते रहना है, प्रार्थना करना है, तब जब तक आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। उसका मतलब है संकट, समस्या और बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता 62:8 के वचन में भी लोगों से कहता है कि अपने अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर को बताएं। किसको बताएं? परमेश्वर को बताएं, क्योंकि वो ही हमारा शरण स्थान है। यह सत्य है कि मनुष्य के लिए सुरक्षित स्थान परमेश्वर के शरणों में ही मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को सुरक्षित जगह वही है जो कि परमेश्वर की शरणों में मिलती है। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा करके प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करके आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। तो आज हम यीशु मसीह की प्रार्थना से हम यही सीखते हैं कि जब वो संकट में थे, तो यीशु मसीह क्या करते थे? पहले प्रार्थना करते थे। जब वो चमत्कार करते थे तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। हालेलुया। तो आज हमें भी क्या करना है? ऐसे प्रार्थना करना है। यीशु मसीह की तरह हमें भी प्रार्थना करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितने वचन हम सुने, पढ़े, उसी के अनुसार चलने से आपके जीवन में 100% फल उत्पन्न हो सकता है। हालेलुया। 100% ये वचन के मुताबिक चलने से क्या हो सकता है? फल उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु को अपनी नहीं बल्कि मनुष्य की फिक्र थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अपना नहीं बल्कि मनुष्य का फिक्र मतलब चिंता थी। वो चाहते तो उसे क्रूस पर कोई नहीं मार सकता था। यीशु चाहते हैं तो कोई उसे क्रूस पर मार नहीं सकता था, पर उनके मरे बिना मनुष्य का उद्धार असंभव था। हालेलुया। उसके मरे बिना प्रभु यीशु मसीह का उद्धार असंभव था। इसीलिए उसे क्रूस पर मरना पड़ा। परंतु मनुष्य के जीवन में संकट और मृत्यु का होना तो स्वाभाविक है, ये तो होगा ही। मनुष्य आए हैं दुनिया में तो एक बार जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, पर उस घड़ी में प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसे घड़ी में भी प्रार्थना करना क्या है? बहुत जरूरी है। इसलिए आइए हम आज का विषय में यही सीखें कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें यही सिखाएं कि हम हर समय, हर वक्त में, हर समय में हम क्या कर सकते हैं?